आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर संख्या 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। यदि आप सब वीडियो को देख लिए हैं, उसके सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। अन्यथा आप क्या करेंगे कि हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर के साइकोलॉजी विषय पर क्लिक करेंगे और वहाँ इस जितने भी हमने वीडियो मनोविज्ञान का बनाए हैं आपको मिल जाएंगे। और जिस चैप्टर को आपने फेयर नहीं किया है ज़रूर लिख लेंगे। तो आइए आज परिचर्चा शुरू करते हैं। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना, दबाव की प्रकृति, दबाव के प्रकार, दबाव के स्रोत, मनोवैज्ञानिक प्रकार एवं स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव। मतलब इस पाठ में हमको दबाव, दबाव के कारण और दबाव के प्रभाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, दबाव क्या है? दबाव से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दबाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा को लेकर चले तो दबाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, दबाव को प्रतिबल भी कहते हैं। तो प्रश्न है, दबाव से आप क्या समझते हैं, प्रतिबल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा दबाव, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। दबाव जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्टस से हुई है, जिसका मतलब होता है तंग करना या संकीर्ण करना। मतलब जब व्यक्ति बाहरी प्रतिबल के कारण अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। मतलब जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रतिबल के कारण या किसी बाहरी कारकों से अपने आप को असहाय, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, तो उसी को हम प्रतिबल या दबाव के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, दबाव को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है, दबाव को परिभाषित करें। तो दबाव की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वह हैंस सेलिये नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। दबाव की सर्वोत्तम परिभाषा हैंस सेलिये नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो दबाव की को परिभाषित करें तो यहाँ लिखेंगे, तो हैंस सेलिये ने लिखा है, किसी भी मांग के प्रति, मतलब हमारे शरीर के कुछ न कुछ डिमांड है, वह डिमांड मिल जाता तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा डिमांड है नहीं मिल पाता तो हम दबाव में आ जाते हैं। हैंस सेलिये ने कहा, किसी भी मांग के प्रति शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया दबाव कहलाती है। किसी भी मांग के प्रति हमारे शरीर की अवशिष्ट अनुक्रिया दबाव कहलाती है। अगला प्रश्न है, दबाव के प्रकार पर प्रकाश डालें। मतलब दबाव के कितने प्रकार हैं? दबाव के प्रकार पर प्रकाश डालें अथवा जीवन की चुनौतियों के प्रकार को बतावें। दबाव के कितने प्रकार हैं, प्रकाश डालें अथवा जीवन की चुनौतियों के प्रकार को बतावें। आपका उत्तर होगा, मनोवैज्ञानिकों ने दबाव के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। मनोवैज्ञानिकों ने दबाव के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। नंबर 1, भौतिक दबाव। भौतिक दबाव को हम पर्यावरणीय दबाव के नाम से भी जानते हैं। भौतिक दबाव उस दबाव को कहते हैं जिसके कारण हमारे शारीरिक अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न होता है। मतलब वह दबाव जिसके कारण हमारे शारीरिक अवस्था में परिवर्तन होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको हम भौतिक या पर्यावरणीय दबाव कहते हैं। और भौतिक दबाव का मूल कारण है ठंडी के महीना और ज़्यादा ठंडा हो जाना, गर्मी के मौसम और बहुत ज़्यादा गर्म होना, बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना,
भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण, शोर, बाढ़, आग, भूकंप, इन सब के कारण व्यक्ति दबाव महसूस करता है, लेकिन ये भौतिक या पर्यावरणीय दबाव के उदाहरण है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव उस दबाव को कहते हैं जो दबाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। मतलब हमारे मन में उत्पन्न होने वाले दबाव को हम मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। वह दबाव जो हमारे मन में उत्पन्न होता है उसे हम मनोवैज्ञानिक दबाव के नाम से जानते हैं। और मनोवैज्ञानिक दबाव का मूल कारण है द्वंद्व, कुंठा, सामाजिक और आंतरिक दबाव। मतलब द्वंद्व और कुंठा मनोवैज्ञानिक दबाव के उदाहरण हैं। तीसरा है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव उस दबाव को कहते हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला दबाव सामाजिक दबाव कहलाता है। जैसे परिवार में तनावपूर्ण संबंध, परिवार में जितने मेंबर है तनावपूर्ण संबंध से, पड़ोसियों से हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहना, परिवार के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु, ये सामाजिक दबाव के उदाहरण है। अगला प्रश्न है दबाव के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? दबाव के स्रोत कौन कौन है, माने किन किन कारणों से दबाव होता है? तो आपको बता दें कि दबाव के 3 स्रोत हैं। दबाव के बहुत सारे स्रोत हैं लेकिन मुख्य स्रोत 3 हैं। पहला जीवन की घटनाएं। पहला कौन है? जीवन की घटनाएं। मतलब हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है और वह घटना हमारे दबाव के लिए जिम्मेवार कारक बनता है। जैसे अभी आप कुछ चाह रहे हो, नहीं मिल रहा था, दबाव का कारण बन गया। वही कहता हूं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो हमारे व्यक्तित्व को विकृत कर देती है और दबाव का कारण बनता है। जैसे जीवन की घटना में क्या होगा? तो पुराने घर को छोड़कर नया घर में जाना, मैंने डेरा चेंज करना। कोई पुराना मित्र था, घनिष्ठ मित्र था, अचानक उससे मित्रता टूट गई। कोई दीर्घकालिक लंबे अवधि से किसी से रिश्तेदारी चल रही थी, अचानक रिश्तेदारी टूट जाती है। तो ये जीवन की घटना दबाव का कारण हुआ। एक इन कारणों से दबाव होता है। दूसरा है परेशान करने वाली घटनाएं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाली घटनाएं भी दबाव के लिए जिम्मेवार कारक है। जैसे कहीं नियमित आना, चाहे आप विद्यालय ही क्यों नहीं डेली जा रहे हो, डेली ऑफिस ही क्यों नहीं जा रहे हो। आदमी प्रेशर में 10 बज गया, जाना होगा ऑफिस। ऑफिस में 4 बजे तक ड्यूटी है, 2 घंटा काम कर लेते हैं, बार बार टाइम देखते हैं, अरे 4 कब बजेगा, 3 कब बजेगा कि यहाँ से छुट्टी मिल जाए। तो कहीं डेली आना जाना, कोलाहलपूर्ण परिवेश, भीड़ भाड़, झगड़ालू पड़ोसी, बिजली पानी का आना जाना, बिजली घर में आए, बिजली कट गई, स्नान करने गए बाथरूम में, मोटर का स्विच ऑन किए, बिजली कट गई। तो ये भी दबाव का एक कारण होता है। और चौथा अभिघातज घटनाएं। अभिघातज घटना उस घटना को कहते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकृत कर देता है। अचानक वह घटना घटती है, ऐसी घटना जो अचानक घटती है और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर देती है, उसको अभिघातज घटना कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, अग्निकांड, सड़क या रेल दुर्घटना अचानक घटती है, कितना को की संपत्ति को नष्ट कर देती है, इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। तो ये है अभिघातज घटनाएं। अगला है दबाव का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखें। मतलब दबाव का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको लिखना है। इस प्रश्न को चेंज करता है, दबाव के प्रभाव को लिखें। पुनः इसी प्रश्न को बदल के पूछता है, मनोवैज्ञानिक प्रकार तथा स्वास्थ्य पर चुनौतियों से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा दबाव मानव के जीवन को 4 तरीके से प्रभावित करता है। दबाव मानव के जीवन को 4 तरीके से प्रभावित करता है। पहला, संज्ञानात्मक दबाव। मतलब दबाव के कारण व्यक्ति के संज्ञान में, सोचने समझने, तर्क करने, निर्णय लेने की क्षमता जब घट जाए
मतलब कहता है यदि दबाव के कारण व्यक्ति हमेशा प्रेशर में रहे, मानसिक रूप से बीमार हो जाए, दबाव के कारण निर्णय गलत ले पा रहा है, उसका नौकरी छूट जाती है, वित्तीय घाटा होता है, जीवन के हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या आता है, इसको संज्ञानात्मक दबाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। दूसरा व्यवहारात्मक प्रभाव, दबाव के कारण व्यक्ति का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है, व्यवहार भी बदल जाता है। देखा गया है दबाव के कारण व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है, व्यक्ति की मन स्थिति में परिवर्तन महसूस करता है, वह पागलों जैसा व्यवहार करता है। इसका मूल कारण क्या है? दुश्चिंता, अवसाद और मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि। फिर शरीर क्रियात्मक प्रभाव, दबाव के कारण हमारे शरीर की एक्टिविटी में, हमारे शरीर के क्रियाकलाप में भी परिवर्तन आ जाता है। दबाव के कारण हमारे शरीर के क्रियाकलाप में, हमारे शरीर की एक्टिविटी में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमारे हार्मोन, शरीर में जो हार्मोन होते हैं उसके लेवल परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे इस कारण हमारे रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, चयापचय क्रिया और शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक क्रिया में ही परिवर्तन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा दुश्चिंता क्या है? परीक्षा दुश्चिंता क्या है या परीक्षा दुश्चिंता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा परीक्षा दुश्चिंता एक सामान्य गोचर है। परीक्षा दुश्चिंता एक सामान्य गोचर है जिसके अनुसार परीक्षा से पहले व्यक्ति के मन में तनाव की भावना देखने को मिलती है और परीक्षा के दौरान व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं ग्रसित हो जाती है, जिस कारण वह घबराहट, व्याकुलता और अधीरता जैसे गुण व्यक्ति में देखने को मिलता है। अगला है दबाव और मानव स्वास्थ्य के संप्रत्यय पर प्रकाश डालें। मतलब दबाव के कारण मानव के स्वास्थ्य में क्या क्या चेंजिंग आता है उसके बारे में चर्चा करना है। अथवा दबाव या स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? दबाव एवं स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? अब लिखेंगे दबाव और स्वास्थ्य में विपरीत या विरोधी संबंध देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि दबाव के कारण व्यक्ति कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे परीक्षा नजदीक आने वाला है तो छात्र को देखेंगे उसको हमेशा सिर में दर्द रहेगा, अतिसार हो जाएगा, बुखार लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, माने कई प्रकार की तकलीफ बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, उनका कहना है कि हमारे शरीर में जितना भी रोग है उसके 50 से 70% रोग का मूल कारण दबाव है। यदि हम दबाव लेना छोड़ दे, तनाव लेना छोड़ दे, तो 50 से 70% बीमारी यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो स्वस्थ रहने के लिए दबाव का परित्याग करना होगा। फिर अगला प्रश्न है सामान्य अनुकूलन संलक्षण से आप क्या समझते हैं या GAS से आप क्या समझते हैं? सामान्य अनुकूलन संलक्षण से आप क्या समझते हैं या GAS से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब कोई व्यक्ति बहुत लंबी अवधि तक दबाव में रहता है, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबी अवधि तक दबाव में रहता है या बार बार इंसुलिन का प्रयोग करता है, बार बार शरीर का एक्सरे कराता है, तो अधिक दवा के सेवन करने से, अधिक एक्सरे कराने से, अधिक इंसुलिन लेने से उसके शरीर में एक प्रकार का चेंजिंग, एक प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। हैंस सेलिये नामक मनोवैज्ञानिक ने इसी चेंजिंग, इसी बदलाव को सामान्य अनुकूलन संलक्षण नाम दिया, मतलब GAS, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम नाम दिया। फिर प्रश्न है सामान्य अनुकूलन संलक्षण मतलब GAS के कितने चरण हैं या कितनी अवस्थाएं? तो सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के 3 चरण हैं: सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण, परिश्रांति चरण। और अंतिम प्रश्न है दबाव तथा प्रतिरक्षक तंत्र के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। दबाव तथा प्रतिरक्षक तंत्र के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा दबाव हमारे प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यविधि को प्रभावित करती है। दबाव हमारे प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यविधि को प्रभावित करती है। दबाव के कारण व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है और व्यक्ति कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसका मूल कारण यह है
कि दबाव के कारण व्यक्ति अन्न और जल को त्याग देता है, या अन्न और जल के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाता है। और जब शरीर कमजोर होगा तो हमारे शरीर में WBC है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है। उस WBC की B कोशिका और T कोशिका जो बाहरी आघातों को रोकती है, उससे लड़ती है और उससे मारकर हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, वह B और T कोशिका कमज़ोर हो जाती है, जिसका कारण होता है कि हमारे शरीर में जीवाणु और विषाणु प्रवेश कर जाते हैं और हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब दबाव के कारण आपका प्रतिरक्षक तंत्र कमज़ोर होगा और आप कई प्रकार के बीमारी से क्या हो जाओगे, ग्रसित हो जाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः अगले टॉपिक को लेकर कल के क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।